हेलो माय डियर इंडियंस, मेरे प्यारे बच्चों, माय एस्पिरेंट्स। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि आज 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी का महत्वपूर्ण त्यौहार, सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है हमारी बसंत पंचमी। और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये, क्योंकि इसको हमारे यहाँ माँ सरस्वती का ये जन्मोत्सव मनाया जाता है। एक जन्मोत्सव के रूप में माँ सरस्वती के रूप में ये काम करता है। और इसी दिन इनका जन्म हुआ था, ऐसा बताते हैं, ब्रह्मा जी ने किया था। अब इनके जन्म के पीछे की कहानी ये है कि जब ब्रह्मा ने दुनिया को बनाया, इस मानव ने उनकी तारीफ नहीं किया। वो बहुत सैड हो जाते हैं और तब वो, इनकी सरस्वती उनकी पत्नी भी हैं, और उनसे पूछते हैं कि बताइए आप दुखी क्यों हैं ब्रह्मा जी से, जो सृष्टिकर्ता हैं हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी को इसका क्रिएटर माना जाता है, और जो विष्णु जी हैं वो इसके पालनहार हैं, और शंकर जी को माना जाता है को डिस्ट्रॉयर हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तीनों के तीनों ही हैं, तीन काम करते हैं, त्रिदेव कहलाते हैं। तो सरस्वती जी ने जब पूछा इनसे कि आप बताइए क्यों दुखी हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैंने इतना खूबसूरत दुनिया बनाई, इतनी खूबसूरत मैंने दुनिया बनाई है, लेकिन हमारे मानव लोग जरा सा भी मेरी प्रशंसा नहीं करते हैं, ऐसे ही गुजर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, अब मुझे मेरा काम करने दीजिए। तो उन्होंने हमें ज्ञान, बुद्धि, वाणी, संगीत दिया। और जब ये मानव पा गया तो फिर देखिए आज क्या, ज्ञान की देवी, संगीत की देवी, वाणी की देवी, बुद्धि की देवी, जय हो सरस्वती माँ, शब की देवी माँ सरस्वती के। तब से मानव ने प्रशंसा करना शुरू कर दिया, और आज तो ऐसे ऐसे गीत लिखता है मानव कि क्या कहें। अब तो सरस्वती भी सोच रही होंगी कि ये गुण मैंने मानव को क्यों दे दिए। न शरीर का कोई अंग बचा है जिस पर गीत नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर कोई गीत नहीं है। अब तो प्रशंसा के तरह तरह के गीत संगीत चल रहे हैं। तो आइए, यही आपको बताना था यहाँ पर। बहुत ही देखिए, जब भी माता सरस्वती के होता है तो एक में आप अभय मुद्रा पाते हैं। वो आपको बताते हैं कि निर्भय होकर के जीवन जियो। उनके हाथ में किताब जरूर रहती है, ये इस बात का प्रतीक है कि जीवन में हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। उनके पास जो दो, एक पक्षी है, हंस, हंस पर सवार माता जी या उनके पास में रहता है, जो इस बात का कहता है किसी काम को करने से पहले सोच समझ कर करिए, विवेक का प्रतीक है वो। और मोर पक्षी रहता है, मोर पक्षी पर भी कभी कभार वो आसन करती हुई, कभी वो इस पर हंस पर रहती हैं, कभी वो सफेद कमल पर या कमल पर विराजमान रहती हैं। इन तीनों का मैं प्रतीक बता रहा हूं। मोर जो है वो निगेटिविटी माने नकारात्मकता को समाप्त करने का प्रतीक है, और हंस पक्षी विवेक माने आपके अंदर विवेक आए, ज्ञान आए, इस बात का प्रतीक है। और को कमल जो माने पुष्प है, हमारे देश का राष्ट्रीय फूल भी है, वो इस बात का प्रतीक है कि कीचड़ में माने आप मजबूती से मेहनत कर करके आगे बढ़िए। देखो मुझे, मैं कीचड़ से खिलता हूं। कीचड़ में खिलने वाला कमल आपको बताता है कि मुसीबत से मत डरिए, मुसीबत के साथ आगे बढ़िए, आपदा को अवसर में बदलिए, वो मनुष्य कहलाता है। तो इन सब के साथ, और इसी दिन बताते हैं कि बसंत पंचमी के दिन भगवान कामदेव और रति की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कला और संगीत में अच्छी सफलता का आशीर्वाद मिलता है। और इसमें आपको बताते हैं बसंत पंचमी यानी बसंत उत्सव नवीन ऊर्जा देने वाला प्रकृति का उत्सव है। इस तिथि से ही असहनीय सर्दी से मुक्ति देने का मौसम आरंभ हो जाता है। इस समय से प्रकृति में परिवर्तन आने लगते हैं। ऐसे पेड़ पौधे जो शिशिर ऋतु में अपने पत्ते खो देते हैं, वह पुनः नव
पल्लव और कलियों से युक्त हो जाते हैं। यह वसंत उत्सव माघ शुक्ल पंचमी से आरंभ होकर होलिका दहन तक चलता है। वसंत उत्सव होलिका दहन तक, उसके बाद ये समाप्त हो जाता है। तो अब देखिए, बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के विशेष महत्व है। सफेद फूलों से मां सरस्वती की पूजा करिए। और प्राचीन काल में इसी दिन बच्चे के मुंह में पहला अन्न प्राशन किया जाता था, बच्चे को पहली बार भोजन खिलाया जाता था। और इसी दिन ही हमारे भारत देश में ये एडमिशन डेट होती थी किसी बच्चे को पढ़ने लिखने की, सिखाने की शुरुआत इसी दिन किया जाता था। विद्या आरंभ का भी यही दिन हुआ था, अन्नप्राशन का भी यही दिन हुआ करता था। बहुत सारे मांगलिक कार्य इसी दिन किए जाते थे। तो बहुत ही जरूरी है मां सरस्वती का। इसमें बताते हैं कि विद्वान जन बताते हैं कि इसमें विद्यार्थियों को एक ओम ऐ सरस्वते नमः, ये छोटा सा मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ऐ सरस्वते नमः, और जाप करके पढ़ाई करनी चाहिए। और इससे आपको हर तरह की विद्या आने में आसानी होगी। तो ये बीज मंत्र है, ओम ऐं सरस्वते नमः। यह मंत्र सरस्वती भी का बीज मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से बुद्धि का विकास होता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। और एक है, सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने, सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते। यह मंत्र पढ़ाई में सफलता पाने और विद्या का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही जरूरी है। और ओम हैं, ओम हिं ऐं हिं सरस्वते नमः, यह मंत्र विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभकारी है। इसे नियमित रूप से जाप करने से एकाग्रता और ज्ञान प्राप्त होता है। इसको भी आप जानते रहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये। ठीक है, तो आज हमने आपको बसंत पंचमी, सरस्वती जी के जन्म और इनकी कहानी, हाँ एक चीज मैंने इसमें से थोड़ा बताना, जैसे मैंने उनके मोर को बताया, निगेटिविटी नकारात्मकता को दूर करता है। कमल कीचड़ में खिलने को, माने मुसीबत में भी उठने को बताता है। और उसका जो उनका हंस पक्षी है जो दूध और पानी को अलग कर देता है, वो हमें विवेकी होने का बात करता है कि हम एकदम से विवेकशील प्राणी बने। और उनके हाथ में जो पुस्तक है हमें हमेशा हर समय ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। अभय मुद्रा में जो रहती हैं वो हमको निर्भय होने की बात कहती हैं। उनके हाथ में जो वीणा है ना, वो हमको कहता है कि जीवन में सबसे ज्यादा संगीत से प्यार करते रहिए, संगीत के साथ आप जरूर रहिए। तो माँ के हाथों में जितने भी सारी चीजें हैं वो हमें कोई न कोई जीवन के गुण सिखाती हैं, जीवन सूत्र बताती हैं। और इससे हम अपने जीवन को बहुत ही पाक, बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं। और माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए आपको मैंने जो मंत्र बताए हैं इनका भी आप जाप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते। और या कुंदेन्दु तुषारे हारि धविला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृत्यभिर्देवैः सदा वंदिता, श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। अगर इसको पढ़ दीजिए तो सरस्वती आपके ऊपर विशेष कृपा से ज्ञान देंगी। आइए, सरस्वती का एक बहुत सुंदर सा गीत जो मुझे बहुत पसंद है मैं आपको बताता हूँ। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी,
अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। जग सिर मोरे बनाए भारत, जग सिर मोरे बनाए भारत, वह बल विक्रम दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान रायनी, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे। संयम सत्य स्नेह कवर दे, स्वाभिमान भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे, फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। तो आप सभी को आर के सिंपल क्लासेस की तरफ से माँ सरस्वती का जन्मोत्सव बहुत बहुत शुभ हो। आपकी जो भी ख्वाहिश हो अधूरी, माँ सरस्वती करें उसे पूरी। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे, आप ज्ञानवान, बुद्धिमान और विवेकशील प्राणी बने, इसी सद्कामना के साथ। अगर ये पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।